हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल आरके सिविल सर्विसेज स्टडी पॉइंट में। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बहुत ही महत्वपूर्ण और अहम खबरें आपके लिए लेकर आए हैं जो कि आपके लिए आज से काफ़ी खास हो सकती हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देख लीजिएगा। देखिए यहाँ सबसे पहली जो खबर है वो बेहद ज़रूरी खबर कह सकते हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती में तीसरी सूची से जुड़ी हुई है। जो लोग वेटिंग लिस्ट का इंतज़ार कर रहे हैं उनसे जुड़ी हुई है। देखिए उनके लिए खास हो सकती है। लिखा है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में तीसरे चक्र की जो काउंसलिंग है वो शुरू नहीं हो पाई है, क्योंकि रिक्त पदों का सही आकलन अभी तक नहीं हो पाया है। तो यही दिक्कत रहती है, ये लोग बड़ा काम में लेट लतीफ़ी करते हैं। कुछ काम जानबूझकर भी लेट किए जाते हैं कि जिससे कि इनकी जो मंशा रहती है ना, कि थोड़ा जो है वेतन बचा लिया जाए या फिर थोड़ा लेट किया जाए, तो ये सब मंशा भी कहीं ना कहीं रहती है। साथ ही कुछ अधिकारियों की भी लेट लतीफ़ी सुस्ती, इनकी सुस्ती दिखती है कार्य में। लिखा है जिलों में बेसिक शिक्षा अधिकारी कुछ अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देने में आनाकानी कर रहे हैं और उन पदों को अटका कर रखे हैं। अब अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा रेणुका कुमार ने सभी बीएसए से रिक्त पदों समेत जो है 3 बिंदुओं पर प्रमाण पत्र तलब किए हैं। 3 दिनों में प्रमाण पत्र न देने की दशा में विभागीय कार्रवाई की जाएगी। यानी कि उनको 3 दिन का टाइम दिया गया है कि जल्द से जल्द जल्द से जल्द इसको उपलब्ध कराया जाए। और राज्य सरकार ने इस भर्ती में रिक्त 5,000 से ज़्यादा पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने की घोषणा की है। उन्होंने महानिदेशक बेसिक शिक्षा विजय किरण आनंद को पत्र भेजकर सभी जिलों से प्रमाण पत्र मांगने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि 69,000 शिक्षक भर्ती में सभी तरह की विसंगतियों के बारे में स्पष्टीकरण 5 मार्च को जारी कर दिया था। इसमें बेसिक शिक्षा अधिकारियों की शंकाओं का निवारण भी किया गया था, लेकिन इसके बाद भी जो है कई जिलों के बीएसए नियुक्ति पत्र जारी नहीं कर रहे हैं और अभ्यर्थियों को दौड़ा रहे हैं। इसके कारण रिक्तियों की गणना भी नहीं हो पा रही है। लिहाजा सभी बीएसए प्रमाण पत्र दें कि चयन के लिए अभिलेखों में विसंगति के संबंध में जारी किए गए स्पष्टीकरण के बाद किसी भी अभ्यर्थी का आवेदन निस्तारण के लिए शेष नहीं है। तो इस तरीके की पूरी बात है, आप लोग देख सकते हैं। लिखा है कि नियुक्ति पत्र जारी करने का प्रमाण पत्र भी देना होगा। इसके अलावा रिक्त पदों का विवरण भी दें। उन्होंने कहा कि यदि कोई जिला इन बिंदुओं पर प्रमाण पत्र नहीं देता तो मान लिया जाए कि वह सरकारी काम की अवहेलना कर रहा है। तो ये भी आप लोग देख लीजिएगा। बीएसए कर रहे मनमानी, शासन ने दी कार्रवाई की चेतावनी। अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जारी करने का प्रमाण पत्र देना होगा। और जो है इंटर कॉलेजों में भी शिक्षकों की होगी बायोमेट्रिक हाजिरी। तो ये भी आप लोग देख लीजिए कि अब जो है इंटर कॉलेजों में अब शिक्षकों की जो है बायोमेट्रिक हाजिरी लगाई जाएगी। इसके लिए निदेशालय की ओर से आदेश जारी कर दिए गए हैं। साथ ही जिलावार रिपोर्ट मांगी गई है। वर्तमान में कितने माध्यमिक स्कूल व इंटर कॉलेज में बायोमेट्रिक हाजिरी लग रही है और कहाँ व्यवस्था की जानी है। और शिक्षक व कर्मचारी समय से स्कूल पहुँचे, विद्यार्थियों के शिक्षण कार्य में किसी तरह की लापरवाही न हो, इसके लिए विभाग लगातार सख्त नियम बना रहा है। और बोर्ड परीक्षाओं में शामिल होने वाले शिक्षकों को जो है वैक्सीन लगाने की तैयारी है। सीवीएसई का प्रस्ताव तैयार। अंतिम फैसला बाकी। यूजीसी, एआईसीटी, आईआईटी, आईआईएम ने शिक्षकों को वैक्सीन लगाने की दी सलाह। शिक्षक टीका महोत्सव में शामिल हों। और जो ये है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं से 11 से 14 अप्रैल तक टीका महोत्सव में आम लोगों को जागरूक करने का आह्वान किया है। और ये खबर जुड़ी है रोजगार से। कांस्टेबल जीडी 2020 भर्ती के लिए आवेदन मई के पहले सप्ताह में, यानी कि कर्मचारी चयन आयोग की ओर से केंद्रीय सुरक्षा बलों के लिए कांस्टेबल जीडी भर्ती परीक्षा 2020 के लिए नोटिफिकेशन मई के पहले सप्ताह में आएगा। और कांस्टेबल जीडी भर्ती जो है 2020 के लिए इससे पहले 25 मार्च को विज्ञापन जारी की तिथि तय की गई थी। और जो है इसके अंतर्गत ये जो आप देख सकते हैं, ये सीएपीएफ, एनआईए, एसएसएफ एवं असम राइफल्स में राइफलमैन के पदों पर भर्ती की जाएगी। आयोग की ओर से अब की बार 40,000 से अधिक पदों पर भर्ती संभावित है। और ख़बर ये ख़ास है, यूपी ट्रिपल एससी यानी कनिष्ठ सहायक भर्ती की लिखित परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया गया है। 1403 पदों के लिए 13,954 अभ्यर्थी टंकण परीक्षा के लिए चयनित हुए हैं। दूसरी चीज़ आप यहाँ देख सकते हैं
दूसरी खबर आप यहाँ देख सकते हैं, जीआईसी प्रवक्ता का परिणाम घोषित। लोक सेवा आयोग ने राजकीय इंटर कॉलेजों में प्रवक्ता रसायन विज्ञान के 25 पदों का परिणाम घोषित कर दिया है। शुक्रवार को आयोग की ओर से जारी परिणाम में 11 पदों पर अनारक्षित, 7 पदों पर ओबीसी एवं एससी अभ्यर्थियों का चयन हुआ। और जो है ये भी खबर आप लोग देख लीजिए, एसीएफ और आरएफओ के इंटरव्यू जो लेटर हैं वो अपलोड हो गए हैं, यानी कि इसका जो साक्षात्कार है वो 13 अप्रैल को होगा। और अब सरकारी विभाग व चयन आयोग भी सूचीबद्ध कर सकेंगे भर्ती एजेंसियां। तो इसमें क्या है कि ऑफलाइन भर्तियों के लिए चिन्हित एजेंसियों को का नहीं बचा था विकल्प, सिर्फ एक एजेंसी से नहीं हो पा रहा था चयन, अब आगे बढ़ेगी कार्रवाई। तो जो है अब आगे बढ़ेगी कार्रवाई। यूपी ट्रिपल एससी की स्थगित परीक्षाएं भी हो सकेंगी। तो यूपी ट्रिपल एससी की अब तक ऑफलाइन भर्तियां कराता था, ऑफलाइन भर्तियों के लिए सिर्फ एक एजेंसी का विकल्प होने से जो है कार्रवाई नहीं हो पा रही थी। बताया जा रहा है कि इस मुश्किल से आयोग को पिछले 3 दिनों लिखित परीक्षा के घोषित पर कार्यक्रम स्थगित करने पड़े। ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी व समाज कल्याण पर्यवेक्षक की रद्द भर्ती परीक्षा की नई परीक्षा की कार्यवाही भी आगे नहीं बढ़ पा रही थी। अब आयोग इस कार्रवाई को आगे बढ़ा सकेगा। तो ये संबंधित खबर आप लोग देख सकते हैं पूरी। देखिए ये खबर भी खास है कि गलत तथ्य से अंतरजनपदीय तबादला कराने वाले शिक्षकों पर गिरेगी गाज। ऐसे शिक्षकों का स्थानांतरण होगा निरस्त, स्पष्टीकरण भी मांगा जाएगा। क्योंकि जैसे कि परिषदीय स्कूलों में अंतरजनपदीय तबादलों में गलत तथ्य देकर वरीयता का लाभ लेने वाले शिक्षकों का तबादला निरस्त होगा और उनसे स्पष्टीकरण भी मांगा जाएगा। वहीं अंतरजनपदीय तबादले के बाद भी कार्यभार ग्रहण नहीं करने वाले शिक्षकों का स्थानांतरण निरस्त नहीं किया जाएगा। तो ये पूरी खबर आप लोग देख सकते हैं। पारस्परिक तबादलों की भी स्थिति स्पष्ट, यानी कि बेसिक शिक्षा विभाग ने अंतरजनपदीय जो है तबादलों की समस्याओं को लेकर जारी किए निर्देश। और आप यहाँ देख सकते हैं दरअसल कुछ शिक्षकों ने जो है अंतरजनपदीय स्थानांतरण होने और स्थानांतरित जिले के लिए कार्यमुक्त होने के बाद भी वहाँ कार्यभार ग्रहण नहीं किया है। ऐसे शिक्षकों ने स्थानांतरण निरस्त करने का आग्रह किया। विभाग ने स्पष्ट किया कि तबादला निरस्त नहीं किया जाएगा। वहीं कुछ शिक्षक ऐसे हैं जो अब तक कार्यमुक्त होकर स्थानांतरित जिले में कार्यभार ग्रहण नहीं कर पाए। ऐसे शिक्षकों ने अवधि बढ़ाने की मांग की है। विभाग ने कार्यमुक्त करने की अवधि को 3 महीने बढ़ाने की अनुमति दी है। तो ये तो खबर रही आपकी। और बाकी अगर एलडी ग्रेड की बात करें तो एलडी ग्रेड के पोर्टल के लिए विक्की खान जी और प्रतियोगी मोर्चा बहुत जल्द कोशिश में लगेगा। आप लोग टेंशन ना लीजिए, जो है लगातार, और आप लोग जिस स्तर से जिस तरीके से आप अपने जो भी संभव प्रयास हों वो करते रहिए। जैसे कि ट्वीट करना है, मेल करना है या डायरेक्ट निदेशालय या आयोग जाना है तो वो आप कर सकते हैं, उसके लिए आप लोग फ्री हैं। और देखिए ट्वीट तो आप लोग बिल्कुल करते रहिए, लगातार सब लोग एकजुट होकर ट्वीट करेंगे तो उसका भी हम लोगों को फ़ायदा ही मिलेगा, क्योंकि उसमें कोई बहुत बड़ी मेहनत नहीं लगनी है। और सब लोग अगर एक निश्चित टाइम में ट्वीट करें, एक अभियान चलाएं, जैसे कि सभी लोग एक सेम टाइम में अगर ट्वीट करें तो उसका असर और ज़्यादा सही रहेगा। लेकिन बाकी वैसे भी करते रहें। और प्रतियोगी मोर्चा ने हम लोगों को आश्वासन दिया है कि बहुत जल्द जो है मोर्चा संभाल लिया जाएगा और बहुत जल्द अब इस पर ही लगा जाएगा। कुछ ना कुछ व्यस्तता थी और कहीं मतलब जो है इस साइट की वजह से जो टीजीटी पीजीटी की साइट है उसमें भी कुछ व्यस्तता रही। तो अब जो है इसी पर जो पोर्टल है उसमें लगा जाएगा, क्योंकि कोरोना से या चुनाव से पोर्टल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। पोर्टल हमारा खुल सकता है और बिना कोशिश से नहीं खुलेगा। इसलिए सभी कोशिश करते रहिए और प्रतियोगी मोर्चा से आग्रह भी करते रहिए, क्योंकि हम लोगों को पोर्टल खुलवाना बहुत ज़रूरी है। अप्रैल में काउंसलिंग कंप्लीट हो जाए किसी भी तरीके से, क्योंकि अगर अप्रैल इन्होंने निकाल दिया तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी, बहुत लेट हो जाएगा फालतू का। इसलिए हम लोगों को कोशिश करनी कि अप्रैल में हम लोग अपनी काउंसलिंग कंप्लीट करा लें। तो हम लोग सब लोग एकजुट रहें और एक साथ रहें और जो है कोशिश करते रहें। और प्रतियोगी मोर्चा भी अब लगने वाला है, इस पर विश्वास बनाए रहिए, ठीक है। बाकी अन्य अपडेट होगी तो हम आप तक ज़रूर साझा करेंगे। अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।